हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो बड़े ध्यान से देखना अगर आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं। आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ सवाल इजी भी पूछे गए हैं, कुछ सवाल बहुत टफ लेवल के भी हैं, तो बड़े ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को समझना। आइए पहला सवाल आपके सामने कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इजी सवाल है, 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले आप खुद कोशिश करना जवाब देने का, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। ठीक है, H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा लेवल अप है इसका। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? 2020 में पूछा गया है। बिल्कुल आपका देखिए 4 साल पहले का है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो आरबीसी भी टिक कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए। नीचे यहाँ पे देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? 2013 में पूछा गया था। ओजोन परत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन किससे बना होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। ठीक है, नीचे यहाँ पे आंसर भी है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है और ये 2017 में पूछा गया है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, अब आप जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन ये भी 2020 में पूछा गया। देखिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद जवाब दीजिए इसका। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो थक्का जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए करंट 2023 में पूछा गया है। कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? ऋणात्मक आवेश 2013 में पूछा गया था। अब बताइए, निगेटिव जो है, निगेटिव आयन यानी निगेटिव आवेश जो है किस पे होता है? प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिट्रॉन पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये निगेटिव आयन को दिखाता है यानी निगेटिव आवेश को दिखाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, आपको पता ही है। चलिए अगला देखिए, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? कैसे नहीं, यहाँ पे कैसा होगा। ठीक है, कैसा बनता है दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? 2020 में पूछा गया है। वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, प्रत्यक्ष। अब बताइए कैसा बनता है? दर्पण में तो आपको काल्पनिक प्रतिबिंब भी दिखता है ना, वो रियल थोड़े होता है, वो तो एक कल्पना है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? 2017 में पूछा। एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एंडीज मच्छर और हाउस फ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है आपका एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ब्लैक होल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खगोल विज्ञान। थोड़ा सा इसका लेवल आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ब्लैक होल का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? खगोल विज्ञान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया पिछले बार। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय। ठीक है, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लीवर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7। ठीक है, बिजली के प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? अब बिजली के प्रवाह को हम लोग किस में मापते हैं, यानी करंट को हम लोग किस में मापते हैं? बताइए, करंट वोल्ट हो गया, ओम हो गया, वाट, एम्पियर, किस में मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा करेक्ट आंसर एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, 2020 में पूछा गया। अस्थि मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कार्डिक मांसपेशी, तंतु मांसपेशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें समझने वाले भी और याद करने वाले भी। तो हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? कार्डिक मांसपेशी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है, 2013 में पूछा। गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। अब आप बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, ठोस में, ठीक है। उस ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, 2020 में पूछा गया। अच्छा आंसर तो आपने देख लिया यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है बार बार, आपको आंसर पहले ही दिख गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के फेफड़े मुख्यतः किस गैस का आदान प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। 2023 में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर कहें तो, नहीं तो टफ भी है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कह रहा है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, 2017 में पूछा गया। एल्बुमिन, केसिन, ग्लोबुलिन, केराटिन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी केसिन, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, धन्यवाद।